साल 1923 काहिरा का एक आलीशान होटल। आधी रात का वक्त है। कमरे में एक अमीर ब्रिटिश लॉर्ड तेज बुखार में बिस्तर पर तड़प रहा है। घड़ी में रात के ठीक 1:55 होते हैं और वो अपनी आखिरी सांस लेता है। ठीक उसी लम्हे कुछ बहुत अजीब होता है। पूरे के पूरे काहिरा शहर की बिजली चली जाती है। हर तरफ घना घुप अंधेरा छा जाता है। कहते हैं यही वो प्राचीन चेतावनी थी जिसने इतिहास के सबसे मशहूर, सबसे खौफनाक श्रापों में से एक को जन्म दिया, क्योंकि कुछ महीने पहले ही इसी आदमी ने एक 3000 साल पुरानी कब्र का दरवाज़ा खोला था और उसके बाद जो हुआ उसने दुनिया को दहला कर रख दिया। लॉर्ड कार्नवान की मौत कोई आम मौत नहीं थी। उसके आसपास जो हुआ वो बेहद डरावना था। जिस पल उनकी सांसें थमी, पूरा काहिरा अंधेरे में डूब गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, हजारों मील दूर इंग्लैंड में उनकी पालतू कुतिया सूजी ठीक उसी वक्त जोर से चीखी और मर गई। क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक था या कुछ और? अच्छा, चले इस कहानी को समझने के लिए कुछ महीने पीछे चलते हैं। ये हैं ब्रिटिश पुरातत्वविद हावर्ड कार्टर और उनके अमीर स्पॉन्सर लॉर्ड कार्नरॉन। कार्टर सालों से मिस्र की धूल छान रहे थे, एक ऐसे फिरौन की कब्र की तलाश में जिसे सब भुला चुके थे, तूतनखामुन। लेकिन 15 साल बीत चुके थे, लाखों पाउंड पानी में बह चुके थे और लॉर्ड कार्नरॉन का सब्र जवाब दे चुका था। उन्होंने साफ साफ कह दिया था, कार्टर, ये आखिरी सीजन है, इस बार कुछ नहीं मिला तो सब बंद। और फिर किस्मत ने साथ दिया। 4 नवंबर को चट्टान में कटी हुई एक सीढ़ी मिली। अगले ही दिन 12 सीढ़ियों का एक पूरा रास्ता उनके सामने था, जो एक बंद दरवाजे पर जाकर खत्म होता था। सोचिए उस पल को। 26 नवंबर को कार्टर ने दरवाजे में एक छोटा सा छेद किया। कांपते हाथों से मोमबत्ती अंदर डाली। लॉर्ड कार्नवान ने बेसब्री से पूछा, कुछ दिखा? कार्टर के मुंह से सिर्फ 3 शब्द निकले जो इतिहास बन रहे, हाँ, अद्भुत चीजें। जैसे ही ये खबर दुनिया में फैली, एक अजीब डरावनी घटना घटी। कार्टर ने घर में एक प्यारी सी सुनहरी किनहरी चिड़िया पाली थी। एक दिन उनके असिस्टेंट ने देखा कि पिंजरे में एक कोबरा बैठा है और वो चिड़िया उसके मुंह में है। अब देखिए, मिस्र में कोबरा शाही ताकत का प्रतीक होता है। फिरौन का रक्षक। वहां के लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई कि राजा के कोबरा ने अपना बदला ले लिया है। और फिर लॉर्ड कार्नवान की मौत। इस मौत ने तो उन अफवाहों में जैसे आग ही लगा दी। मीडिया को तो मानो कोई सनसनीखेज मसाला मिल गया। दुनिया भर के अखबारों में फिरौन का श्राप और मम्मी का बदला जैसी हेडलाइंस छपने लगी। लोगों में खौफ फैल गया और एक डरावनी किंवदंती का जन्म हुआ। और ये डर बेवजह भी नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो अफवाहें सच हो रही हों। अगले सिर्फ 6 सालों के अंदर उस कब्र से जुड़े, चाहे सीधे तौर पर या किसी और तरह से, करीब 22 लोगों की मौत हो गई। 22 मौतें। ये सिर्फ संयोग नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था मानो फिरौन का गुस्सा एक एक करके सबको अपना निशाना बना रहा हो। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। मौतों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मकबरे में आने वाले एक अमीर आदमी जॉर्ज जे गोल्ड की रहस्यमयी बुखार से मौत हो गई। कार्नरवान के सौतेले भाई चल बसे। जिस रेडियोलॉजिस्ट ने मम्मी का एक्सरे किया था वो भी अचानक मर गया। और तो और कार्नरवान के सचिव रिचर्ड बेथेल की मौत की खबर सुनकर उनके पिता ने डिप्रेशन में आकर 7वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। लेकिन दुनिया को श्राप का सबसे बड़ा, सबसे पुख्ता सबूत तो तब मिला जब तूतनखामुन की मम्मी की जांच हुई। डॉक्टरों ने मम्मी के बाएं गाल पर ठीक उसी जगह पर एक घाव का निशान पाया जहां लॉर्ड कार्नवान को मच्छर ने काटा था। सोचकर देखिए, एक 3000 साल पुरानी मम्मी और एक जिंदा इंसान, दोनों के चेहरे पर एक ही जगह एक जैसा निशान। अगर ये कहानी यहीं खत्म हो जाती तो शायद हर कोई मान लेता कि ये श्राप असली था। लेकिन अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो इस पूरे रहस्य को, इस पूरे डर को उलट पुलट कर रख देगा। तो चलिए अब सच और कल्पना को अलग करते हैं और इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल, क्या यह वाकई एक मरे हुए राजा का बदला था या फिर इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी? सबसे पहले वो शिलालेख, वो चेतावनी जिसने इस श्राप को जन्म दिया, असल में वो कभी थी ही नहीं। जी हाँ, अखबारों ने जो दावा किया कि कब्र के दरवाजे पर ये श्राप लिखा था वो पूरी तरह से मनगढ़ंत था, एक पत्रकार की कोरी कल्पना जिसका आज तक कोई सबूत नहीं मिला। तो फिर सवाल ये उठता है कि लोग बीमार क्यों पड़ रहे थे? देखिए, वैज्ञानिकों ने इसकी एक वजह खोजी है।
प्राचीन हजारों साल से बंद मकबरों में एस्परजिलस नाइजर नाम का एक खतरनाक फंगस पनप सकता है। जब कोई इसके संपर्क में आता है तो ये फेफड़ों में गंभीर इन्फेक्शन पैदा कर सकता है, जो उस जमाने में जब एंटीबायोटिक्स नहीं थी अक्सर जानलेवा साबित होता था। और उन खौफनाक संयोगों का क्या? असल में 1920 के दशक में कायरा में बिजली कटना एक रोज की बात थी। कार्नवान का कुत्ता भी ठीक उसी समय नहीं मरा था, अगर टाइम जोन का हिसाब लगाएं तो। और खुद लॉर्ड कार्नवान सालों से बीमार चल रहे थे। उनकी सेहत इतनी खराब थी कि पेनिसिलिन के बिना एक छोटा सा इन्फेक्शन भी उनकी जान ले सकता था। और हुआ भी वही। लेकिन इस श्राप की कहानी का सबसे बड़ा झोल, सबसे बड़ी कमजोरी, वो लोग हैं जो मरे नहीं। अगर श्राप सच में था तो उन लोगों का क्या हुआ जो कब्र के सबसे करीब थे, जिन्होंने सबसे पहले उसके अंदर कदम रखा था? जरा सोचिए, हावर्ड कार्टर, वो आदमी जिसने कब्र को खोजा, जिसने सबसे पहले फिरौन की शांति भंग की, उसे तो श्राप का पहला और सबसे भयानक शिकार होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या? ठीक इसका उल्टा। वो इस महान खोज के बाद पूरे 16 साल तक जिए। तो क्या श्राप अपने मुख्य टारगेट को ही भूल गया था? और सिर्फ कार्टर ही नहीं, लॉर्ड कार्नवान की बेटी लेडी एवलिन, जो कब्र में जाने वाले पहले लोगों में से एक थीं, वो 78 साल की उम्र तक जिंदा रहीं। और डॉक्टर डगलस डेरी, जिन्होंने अपने हाथों से मम्मी की ऑटोप्सी की थी, उनकी मौत 87 साल की उम्र में हुई। ये आंकड़े श्राप की सनसनीखेज कहानी से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते। तो फिर तूतनखामुन की असली कहानी क्या है? और ये कितनी अजीब बात है कि एक झूठे श्राप ने ही उसे इतिहास में वो जगह दी जो उसे शायद कभी नहीं मिलती, उसे हमेशा के लिए अमर बना दिया। सच तो ये है कि तूतनखामुन अपने समय का एक बहुत ही मामूली और कमजोर फिरौन था। शाही परिवार में पीढ़ियों से हो रही इनब्रीडिंग की वजह से उसे कई गंभीर बीमारियां थीं। वो ठीक से चल भी नहीं पाता था। उसकी मौत सिर्फ 18 या 19 साल की उम्र में हो गई और उसके बाद आए लाजाओं ने उसका नाम इतिहास के पन्नों से ही मिटा दिया। और जानते हैं, यही गुमनामी उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी, क्योंकि दुनिया उसे पूरी तरह से भूल चुकी थी। इसीलिए 3000 सालों तक उसकी कब्र चोरों और लुटेरों की नजरों से बची रही। वो एकदम वैसी मिली जैसी उसे छोड़ा गया था, सोने और अनमोल खजानों से भरी हुई। तो आखिर ये था क्या? एक फिरौन का बदला, या फिर कुछ इत्तेफाक, एक बीमार आदमी की मौत और मीडिया की बनाई एक ऐसी सनसनीखेज कहानी जिसने एक भुला दिए गए राजा को हमेशा के लिए अमर कर दिया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमेशा इतिहास और कल्पना के धुंधलके में ही कहीं छिपा रहे।